मम्मी को बुलाओ। कोकी, ओ कोकी। इधर आ। मम्मी का नाम लेकर पुकारते हो? हाँ, तो वो भी मेरा नाम लेकर पुकारती है। अरे वो तुम्हारी मम्मी है। क्या कर रहे हो केशव? अरे ये तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर पुकार रहा था। ये तो कुछ भी नहीं। उस दिन ये प्रेमा शालिनी को मम्मी कह के पुकार रहा था। वो तो ठीक है। क्या? नहीं मतलब प्रेमा शालिनी को तो उसका पति भी मम्मी कह के पुकारता है। क्या छोड़ो, ये कल मुझे केशु कहेगा तो? नहीं कहेगा। चिंटू सॉरी बोलो। सॉरी केशु। देखा? जाने दो केशु, बच्चा है। बच्चा है। अच्छा तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही हाँ, है। देर हो ये लो रही। तुम्हारा टिफिन। टिफिन देखो तो आज मेरी कोकी ने क्या बनाया है। क्या हुआ? ये क्या? सिर्फ एक पूरी और सब्जी का एक टुकड़ा। सॉरी केशु, आज इस पर गुजारा करना होगा। क्यों? गैस खत्म हो गया है। अरे गैस खत्म हो गया तो क्या तुम मुझे खत्म कर दोगी? मतलब? क्या मतलब? शाम को क्या खाएंगे? शाम को तब तक गैस आ जाएगा और नहीं आएगा तो हम बाहर खाना खाने जाएंगे। हाँ डैडी, आज होटल में खाना खाएंगे। नो 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 चिंटू, होटल में खाना खाने से पेट खराब होता है। नो प्रॉब्लम, मेरा पेट तो पहले से ही खराब है। चलो ना केशु, आज तुम्हारी तनख्वाह है, आज खुशियां मनाते हैं। देखो कुकी, मुझे जो तनख्वाह मिलती है उसमें खुशियां नहीं सिर्फ गम मनाया जा सकता है। केशु, महीने की पहली तारीख को अगर होटल में खाना खाया तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पहली तारीख को नहीं पड़ेगा, फर्क आखिरी तारीख को पड़ेगा। ये लो, एक दो टुकड़े को तुम खा लेना। बाय। डैडी होटल। चुप। डैडी होटल। डैडी चिंटू चुप हो जाओ, तेरे डैडी नहीं मानने वाले, चुप हो जाओ। क्या नहीं मानने वाले? क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? क्यों, मुझे क्या हुआ? अच्छा चिंटू रो रहा था। हाँ? मैं तो घबरा ही गया था। क्यों? मुझे लगा कि कुछ आपको पीट रहे हैं। वो मुझे कभी नहीं मारेंगे क्योंकि मुझे रुलाने के लिए उनके पास बहुत तरीके हैं। तो आप रोए या आपको कोई रुलाए ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन ये रो क्यों रहा था? ये जिद कर रहा था अपने डैडी के पास। काहे की जिद? आज इसे शाम का खाना होटल में खाना था। बस इतनी सी बात है? अरे चलिए तो हम ले चलते हैं होटल में। नहीं। सुनिए तो, आज शाम को मैं और डॉल होटल में खाना खाने जा रहे हैं, तो आप लोग साथ में आइए ना। नहीं बाबा, इनको होटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, कहते हैं पेट खराब हो जाता है। मैं बात कर लूंगा। वो नहीं मानेंगे। मान जाएंगे, जब डॉल फोन करेगी ना तो एकदम मान जाएंगे। मैं और केशव कुलकर्णी को फोन करूं? कभी नहीं। डॉल प्लीज मेरे लिए। मेरे लिए क्या? मैं उस आदमी को अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ और तुम? डॉल मैं कोकी जी को प्रॉमिस कर चुका हूँ। तो ये सब कोकी जी के लिए है। तुम हमेशा मुझे गलत समझती हो। इसमें गलत समझने की क्या बात है? तुम गलत काम करते क्यों हो? कमाल कर रही हो तुम। उनको डिनर पे मैंने बुलाया है, इसमें कौन सा गलत काम कर दिया बताओ तो? इसमें गलत काम ये है कि डिनर पे केशव कुलकर्णी जी मेरे साथ फ्लर्ट करेंगे और तुम कोकी जी पर लाइन मारोगे। अच्छा बाबा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कोकी जी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। बस बस। एक बात बताओ, तुम्हें उन्हें डिनर पर इनवाइट करने की जरूरत क्या है? क्यों भूल गई तुम? उन्होंने भी तो हमको चाय पे इनवाइट किया था। वो हमें चाय पिलाए और हम उन्हें डिनर खिलाए। डॉल कम ऑन, यू आर सो प्रेटी, डोंट बी सो पेटी। कहाँ तुम और कहाँ वो लोग, कहाँ तुम्हारा स्टैंडर्ड, कहाँ उनका स्टैंडर्ड। यू आर सच अ बिग स्टार। अच्छा लगेगा कि तुम किसी को चाय पे इनवाइट करो? You are right, दिल। नॉटी हुआ, तुम नहीं मानोगे। ये सद्दू भी ठीक नहीं कर सकता है। हेलो हेलो, केशव कुलकर्णी जी हैं? मैडम, आप कौन बोल रही हो? मैडम नहीं, मैं सर हूँ। छोड़िए, जाने दीजिए। आप उनको बोलिए कि प्रेमा शालिनी जी बात करेंगी। किसके लिए? केशव कुलकर्णी के लिए। केशव कुलकर्णी काफी तरक्की कर ली है। हेलो प्रेमा जी। हाँ बोलिए बोलिए। व्हाट? डिनर पर जाएंगे? कब? आज शाम को? हम दोनों जाएंगे। ओह, फैमिली के साथ। नो प्रॉब्लम। ग्रेट ग्रेट प्रेमा जी। कहिए कहाँ? होटल टुक टुक। ओके ओके प्रेमा जी, थैंक यू वेरी मच।
ओके, आ जाऊंगा। प्रेमा जी के साथ होटल टुक टुक। मिसेस मेहता भी आ गए हैं। मिसेस मेहता, आज रात को आपको कुलकर्णी के साथ रहना है। मेरा मतलब है कि डिक्टेशन के लिए भाई। सर, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है। मेरा हस्बैंड बहुत ऑर्थोडॉक्स है, मैं नहीं रह सकती सर। तो भाई ओटी क्लेम कर लेना। ओटी? फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो मैं केशव से बोल देता हूँ। सर, वो आज अवेलेबल नहीं है। क्यों? वो प्रेमा शालिनी के साथ डिनर पर जा रहे हैं टुक टुक रेस्टोरेंट में। आपको कैसे मालूम? मैंने फोन पर चुपके से सुन लिया। चुपके? इट्स वेरी बैड। मिसेस मेहता, कभी आप मेरी बात भी सुन सकती हैं। यस मैडम, गो मैडम। गोखले। हाँ सर। लगता है कि केशव ने आज भी बाजी मार ली और हमें पता भी नहीं चलने दिया। फैसला साहब भी है। एक्सक्यूज मी सर। आओ कुलकर्णी, आओ, बैठो। नहीं, इट्स ऑलराइट सर। अच्छा, हाँ कुलकर्णी, मैंने इसलिए बुलाया तुम्हें कि ये बहुत जरूरी काम आ गया है, इसे आज ही पूरा करना है। रात को देर तक बैठकर भी ये काम आज पूरा होना ही चाहिए। सर, आज ही करना पड़ेगा सर? हाँ बिल्कुल। आज जरा प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम? वो क्या है सर, मेरी बीवी की तबीयत एकदम से खराब हो गई है सर। बीवी की तबीयत खराब वो हो गई? क्या है सर, उससे पेट में एकदम से दर्द, पेट में एकदम से दर्द होना शुरू हो गया सर। यू मीन टू से पेट में दर्द? अभी उसका फोन भी आया था सर। अच्छा, तुम्हारी बीवी का? नहीं, डॉक्टर का नहीं, बीवी का फोन आया था कि उसने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी ले ली है सर। अच्छा, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी ले ली है। मुझे जाना पड़ेगा सर, मैं जरा पगार लेकर निकलता हूँ। I mean, if you don't mind सर, अगर आप कहते हैं तो मैं रुक जाता हूँ सर। रुक जाओ कुलकर्णी, अच्छा ही लगेगा। नहीं, अगर आप कहते हैं तो मैं चला भी जाता हूँ सर। जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वो क्या, अगर वो सर दर्द बढ़ गया सर तो? कुलकर्णी, उसके पेट में दर्द है। पेट में सर? वो क्या, वो टेंशन, you know, मैं पगार लेकर निकलता हूँ सर। गोखले, तेरा टेंशन में हो गया। एक्सक्यूज मी सर। और रुपया कहीं का। गोखले, सुना, इसकी बीवी की तबीयत खराब है। चलो अपन भी चलकर देखते हैं कि इसकी बीवी ने कौन से टुक टुक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है ना। कोकी बाहर। कोकी जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या हुआ, गांव से टेलीग्राम आया क्या? अरे टेलीफोन आया है। किसका? प्रेमा जी का। शी, मुझे लगा कि सासू जी ने। प्रेमा जी का टेलीफोन आया था, वो आज हमें शाम को होटल टुक टुक में ले जा रहे हैं डिनर के लिए। और तुम मान गए? अरे वाह, प्रेमा जी बुलाया, हम ना माने? नहीं डैडी, बुरी बात है, होटल का खाना खाने से पेट खराब हो जाता है। चिंटू, मैं भी यही कह रही थी। अरे आप लोग वक्त ज़ाया मत करो, जल्दी करो ना यार। मैं नहीं आती। क्यों? मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। अरे बाबा, अच्छे कपड़े नहीं है तो जाके खरीद लो। डोंट वेस्ट टाइम, वेस्ट मनी। आज ही तनख्वाह हुई है। क्या देख रही हो? नहीं, देख रही थी कि प्रेमा शालिनी का एक फोन और तुम कितने बदल गए हो। हेलो। हाँ, बोलिए दिलरुबा जी। हाँ, बस निकल रहे हैं। हाँ, बस 5 मिनट 10 मिनट में निकल रहे हैं। हाँ, बस पहुंच जाएंगे। हाँ, ओके, थैंक यू। जल्दी करो कोकी। वो दोनों होटल टुक टुक में हमारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। हाँ कोकिला, वो हमारी पुरानी शादी वाला कोट का है। मेरा मतलब है, मेरा वो शादी वाला पुराना कोट का है। वो तो पुराने ट्रंक में रखा है। पुरानी ट्रंक में तो जल्दी से निकालो उसे, जल्दी से निकालो। बस नहीं मिल रही थी ना? टैक्सी नहीं मिल रही थी। टैक्सी। लेकिन हमारे तो भूख के मारे पेट में मेंढक उछल रहे हैं। चूहे क्यों नहीं? ये चाइनीज रेस्टोरेंट है ना।
काला चश्मा है ना, दिखाई नहीं देता है। आज तू मेरा संजय और मैं तेरा अंधा धतराज हूँ। एक्सक्यूज मी, गोखले कुलकर्णी कहाँ है? सर आपके सामने वाले टेबल पर ही बैठा है। चाचू, चाचू, ये चाइनीज रेस्टोरेंट है ना, तो ये आपको बोल रहे हैं यस सर। केशव जी आप ऑर्डर दीजिए, प्लीज आप दीजिए प्लीज। श्योर। चिकन चाव चाव, मटन भाव पाव, काका नूडल्स, हाक्का नूडल्स, मंचूरियन, टुक टुक स्पेशल, 2 राइस प्लेट्स and 1 puri bhaji. Chow. No, meow meow. केशव जी, I was wondering, केशव जी आप आज मजाक के मूड में हैं। कोकी जी आप ही ऑर्डर दीजिए। मैं नहीं, असल में हम पहली बार चाइनीज होटल में आए हैं ना। केशव जी आप पहली बार चाइनीज रेस्टोरेंट में आए हैं? नहीं नहीं नहीं, अरे मैं तो रोज चाइनीज खाता हूँ। इंडिया चाइना की वॉर हुई तब से चाइनीज खाता हूँ। इसे मैं देशभक्ति समझता हूँ, देशभक्ति। Again he's joking. Come on, order केशव जी। Okay. Chow chow, 2 बैंगन भरतास, for आलू का पराठास and 1 पूरी भाजी। चाचू, केशव जी ये चाइनीज रेस्टोरेंट है, यहाँ पर ये सब नहीं मिलता है। आप एक काम कीजिए, आप फ्राइड राइस मंगाइए। नहीं दिलरुबा जी, अगर राइस की आइटम मंगानी है तो फिर बिरयानी मंगाते हैं। दिलरुबा जी प्लीज आप ही ऑर्डर दीजिए ना। ठीक है, सबके लिए मैं ही ऑर्डर करता हूँ। चूचू चाचू, सुनो भाई, 2 चिकन फ्राइड राइस, 2 अमेरिकन चॉप सुई और 3 हाक्का नूडल और 2 स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग? फिर तो वो स्प्रिंग से तो मुंह खुला रहेगा। कुछ पिएंगे आप? Yes, how about some drinks? कॉफी, 2 कॉफी। चिंटू तुम क्या लोगे बेटे? Chechu, 1 beer. चलो चलो। प्रेमा के बगल में दिलरुबा बैठा है। दिलरुबा केशव की बीवी पर लाइन मार रहा है और केशव प्रेमा जी पर। आपस में दोनों की ताकाताकी चल रही है, ताकाताकी चल रही है, चल रही है। चल चल कमेंट्री चालू रखो कुकले। लेकिन अगर आप पीते नहीं है तो फिर आज क्यों पी रहे हैं? क्यों कर रहे हो ये सब? किसी ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अबे हट, मैं किसी से नहीं डरता। अरे मैं तो अपने बॉस के सामने भी शराब पीता हूँ प्रेमा जी। सर, केशव कुलकर्णी ड्रिंक्स ले रहा है। क्या बोला? ये पकड़, चल चल। बताए प्रेमा जी, मेरा बॉस जो है मुझे पूछे बगैर एक काम नहीं करता। यस, उसे कुछ आता ही नहीं। यस, अरे ऑफिस का सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है। ग्रेट, यस। इसीलिए तो ऑफिस का सारा स्टाफ जो है वो मुझे मानता है, बॉस को नहीं। सर हम कहीं और चलते हैं। नहीं नहीं, मुझे सुनने दे इस कमबख्त की बातें। प्रेमा जी, आज सुबह जब आपका फोन आया तब मैंने बॉस से क्या कहा? मैंने कहा है बॉस मैं जा रहा हूँ, मैं प्रेमा जी के साथ जा रहा हूँ, मैं उनको डिनर पार्टी के लिए ले जा रहा हूँ। You shut up! क्यों बीच में बोल रही हो तुम? Stupid idiot! And you know, मैंने जब उनसे कहा कि मैं प्रेमा जी को लेकर जा रहा हूँ तो बॉस ने क्या कहा? हमें कैसे पता होगा? You shut up! Please आप बीच में मत बोलिए दिलरुबा जी, मैं प्रेमा जी के साथ बात कर रहा हूँ ना। पहले तो प्रेमा जी बॉस ऐसे खड़े हो गए। केशव तुम बैठकर बता। ओके मैं बैठ जाता हूँ। ऐसे खड़े हो गए और मुझे कहा प्रेमा जी के साथ जा रहे हो, गाड़ी लेके जाओ। गाड़ी? I can't believe it. I am not talking to you. क्यों बीच में बोल रहे हैं? दिलरुबा जी बीच में मत बोलो यार, प्रेमा जी के साथ बात कर रहा हूँ। गाड़ी लेके जाओ। मैंने कहा हे बॉस, नो, गाड़ी नहीं चाहिए मेरे को, मैं बस से जाऊंगा, टैक्सी से जाऊंगा, टैक्सी से जाऊंगा। उसमें क्या है, टैक्सी से हम लोग टैक्सी से आए। चेचू,
चेक चौक चौड़ा। सर केशव के पूरे 12 बज गए। नहीं नहीं गोखले, बिल आने दे, फिर बचेंगे 12। एक्सक्यूज मी प्रेमा जी, बिल मैं दूंगा। नो नो प्रेमा जी, बिल मैं दूंगा। नो, मैंने आपको पार्टी दी है। नो बैठो तो सही। मैंने पार्टी दी। Okay, that's like a good girl. You shut up. केशव मेरी बात Stupid सुनो। idiot. उनको बिल देने दो ना। कुकी, इस बिल को चेक करो। ये वेटर बहुत पागल है। इतनी जल्दी क्यों बिल लाया? वो चिंटू, चिंटू तुझे आइसक्रीम खाना है ना? हाँ। सुनो भैया, हम सब नहीं, सिर्फ इसके लिए एक आइसक्रीम लाना है। आइसक्रीम। हाँ, बच्चे के लिए एक आइसक्रीम लेके आओ। Okay. और सुनो सुनो सुनो, ये बिल बिल लेकर जाना और वापस नया बना कर लाना। हाँ? चीचू, कुकी, हाँ। तुम चिंटू को आइसक्रीम खिलाओ, मैं अभी हाँ। just coming. हाँ। Just coming. Excuse me. उधर 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 उस तरफ, टॉयलेट इज दैट साइड। इस तरफ होना चाहिए। नहीं, उधर Okay, all right. केशव जरा जल्दी आ। सर बिल देखकर केशव जी टॉयलेट की ओर गए। कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? पैसा चेक कर लेने दो। पैसा किधर गया? Only 25 पैसा, यानी कि पैसे गिर गए। Excuse me, चेचू my friend चेचू, मुझे चेक बताओ जी। यहाँ का तुम्हारी होटल का बिल अगर मैंने नहीं भरा तो तुम क्या कर लोगे? आपकी भुएं साफ करवा के आपको चीनी बना दिया जाएगा और कल को मेरी जगह वेटर बनाकर कस्टमर्स के सारे ऑर्डर्स आपको लेने पड़ेंगे। मुझे देख रहे हो ना? देख रहे हो ना? इस होटल में मैं भी एक बार अपनी पड़ोसन को यहाँ लेके आया था। 10 मिनट just a minute. Take Jeju, take little help from your friend. Thank you. Excuse me. कोकी क्या हुआ? कोकी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? कोकी गड़बड़ हो अरे गई। आगे बोलो ना, क्या हुआ? मेरी जेब से पैसे गिर गए। गिर नहीं गए थे, मैंने निकाले थे। You stupid idiot! पहले से बताना चाहिए कि नहीं? चलो, कौन पैसे लाओ, चलो। मेरे पास नहीं है पैसे। What do you mean, you stupid idiot? पैसे नहीं मतलब क्या? निकलने के पहले मैंने घर के अलमारी में ही रख दिए थे। अच्छा खासा प्रेमा शालिनी बिल भर रही थी, मगर तुम हो के नहीं प्रेमा जी बिल मैं भरूंगा। नो, जाओ, बड़ापन दिखाने का बहुत शौक है ना, जाओ जाके भर लो बिल। मैं जा रही हूँ, तब तक पैसों का कुछ इंतजाम करना। मैं चिंटू को और एक आइसक्रीम खिलाती हूँ, और गिरना नहीं, संभल कर रहना। स्टूपिड इडियट, मैं अपने आप को बोल रही हूँ। Idiot! अरे क्या लुम्बा? केशव के पास बिल्कुल पैसे नहीं है सर। अब आएगा असली मजा। Okay, ji, thank you for a lovely dinner. Lovely dinner. Thanks a lot, huh? Bye, Chins. Bye, Chins. Bye, बेटा।
Excuse me, you have extra money? Money? Okay. कुछ हो गया इंतजाम? तो अब क्या करें? एक काम करो कोकी, क्या? तुम चिंटू को लेकर घर जाओ, मैं बाद में आ जाता हूँ। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? अरे यहाँ बर्तन मांजने पड़ेंगे तो थोड़ी देर तो लग जाएगी ना। और 2-3 दिन तक घर नहीं आऊं तो चिंता मत करना, चिंटू का ख्याल रखना। रोने से क्या फायदा है? तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी केशव? नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा बाबा। सॉरी, मुझे माफ कर दो। रिपीट प्लीज। चंग चंग चंग। केशव, होटल का मालिक आ गया बिल लेने। मैं होटल का मालिक नहीं, मिस्टर शर्मा हूँ। और मैं गोखले, ये तो मेरा मालिक है। बॉस मुझे बचा लीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अरे मैंने तुम्हें बचा लिया है, तुम्हारे बिल का पेमेंट कर दिया है। थैंक यू वेरी मच बॉस, थैंक यू। लेकिन एक्सक्यूज मी, ये बिल मैं तुम्हारी पगार में से काटने वाला हूँ। जल्दी दे दे यार, जल्दी दे दे। पैसे कल ना कैसे तुम यार? गोखले, पकोड़े कैसे? अच्छे हैं यार इसके पकोड़े इतने अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि पैसे तुम दे रहे हो। पागल, मैं ये पूछ रहा हूँ कि घर में जब पकोड़े बनते तो इतने अच्छे क्यों नहीं लगते? घर में हम अच्छा तेल इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ भी बोल गोखले, बाहर की चीजें जायकेदार रहती है यार। घर की मुर्गी हमेशा दाल बराबर लगती है। बाबा बाबा कुछ दे दो ना, 2 दिन से भूखा हूँ। सच कहता हूँ बाबा, 2 दिन से भूखा हूँ बाबा। अरे दे दो ना। लंच नहीं करने का, फट यहाँ से। बाल बच्चे भी भूखे हैं बाबा, कुछ दे दो भूखे ना। तो हम लोग भी भूखे हैं, अरे इसलिए तो बाबा। लंच आवर्स में हम लोग पकोड़े खा रहे हैं। अरे बाबा कुछ दे दो ना, बहुत भूखा हूँ मैं। भूखा हूँ क्या भूखा हूँ? जाने दे यार, माफ करो बाबा, माफ करो। बाबा बूढ़ा हूँ बाबा। तो बूढ़ा है तो क्या हमारा कसूर है? बाबा बाबा बोल के हमें बूढ़ा मत बना, समझा? चल फुट। 2 पकौड़े खा लो। ले, बुरी आदत डाल रहा है। कल उसे भूख लगेगी और पकौड़ी चाहिए तो क्या करेगा वो? कहाँ जाके खरीदेगा? गरीबों पर रहम खाना सीख बेटा। अबे चल बे, तुम गरीब लोगों में ही ज्यादा मस्ती रहती है। चल फुट। संभाल कर बोलना, वरना तुम पछताओगे। धमकी दे रहा है, हाँ? धमकी दे रहा है, हमारे पकौड़े खाकर हमें धमकी दे रहा है। चल जा, जा फट। एक गरीब का तूने अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जो भी बुरी बात बोलेगा वो सच निकलेगी। चलो इसी वक्त ट्राई कर लेते। क्या बूढ़े बाबा, तो इसी वक्त जवान हो जाएगा। जवान। केशव, क्या है, क्यों सुबह सुबह मेरे नाम का जाप कर रही हो? जाओ तुम्हारे नाम का जाप नहीं कर रही हो। बेल बज रही है, जाकर देखो कौन आया है। ओ सुबह सुबह मेरे घर आने वाले, तेरा मुंह काला। कौन है बे तो? गंगा मौसी आ गई। गंगा मौसी, ये क्या हुआ? तू इतनी मैली कैसे हो गई? या फिर कहीं जाकर अपना मुंह काला करके आई है तू? क्या हुआ गंगा मौसी? अरे किसी शरारती लड़की ने मेरे मुंह पे होली का रंग लगा दिया। अच्छा, मुझे तो लगा काले दंत मंजन को पाउडर समझ के तुमने अपने मुंह पे लगा लिया। जोकी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, और वो भी अकेले में। देखे गंगा, मेरी बुराई मत करना, वरना खाना हजम नहीं होगा, समझी? और जल्दी करना। केशु आउट। बोलो। अरे तेरे पति की जबान पर काला तिल है। तुमने कब मेरे पति की जबान देखी? देखने की क्या जरूरत है, वो जो कुछ भी अशुभ बोलता है ना, वो सब सच हो जाता है। जाओ, मुझे नहीं यकीन। यकीन नहीं तो जाकर शीला से मिलो। क्या हुआ शीला को? बच्चा हो गया, बच्चा। तो इसमें केशु का क्या कसूर है? उसी का कसूर है। क्या? हाँ, देखो वो शीला अपनी बालकनी में केले खा रही थी, और उसी वक्त केशु नीचे से जा रहा था। अब उसने गलती से केले का छिलका उस केशु के ऊपर फेंक दिया। बुरी बात की शीला। आगे तो सुनो।
फिर केशु ने ऊपर देखकर कहा, शीला मुझे लगता है तुम्हारे दिन भर गए। और एक ही घंटे में वो माँ बन गई। ये तो अच्छी बात हुई ना। बात तो अच्छी है, लेकिन उसको डॉक्टर ने अगले महीने की तारीख दी थी। क्या? हाँ। वे गंगा, अभी तक तेरा पूरा नहीं हुआ क्या? कोकी, मैं चलती हूँ। हाँ। मैंने जो कहा उस पर गौर करना। हाँ। क्या हुआ गंगा मौसी? पेट में अचानक दर्द हो गया। ये सब मेरी बुराई करने का नतीजा है। चलो जाओ जाओ और संभल के जाना, कहीं फिसल गई तो टांग टूट जाएगी। जाओ। अशुभ बोल दिया। अब तो मुझे संभल के ही जाना पड़ेगा। पागल औरत। क्यों ऐसा कर रहे हो? सचमुच गिर गई? ला 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 ओह हेलो प्रेमा जी। गुड मॉर्निंग केशव गुड मॉर्निंग प्रेमा जी। शूटिंग के लिए जा रही हैं? जी हाँ, आप साथ चलेंगे क्या? जी मैं जरूर चलता, लेकिन क्या करूं, आपका डायरेक्टर मुझे देखते ही शूटिंग पैकअप कर देता है। ये बात भी सही है। केशव जी, आज रात आप मेरे घर जरूर आइएगा। क्यों? आपको अपनी नई फिल्म के प्रीमियर के पासेस देने हैं। जरूर आऊंगा प्रेमा जी, जरूर आऊंगा। थैंक यू। बाय। बाय बाय प्रेमा जी। हाँ? गाड़ी संभाल के चलाइएगा। क्यों? आजकल एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। केशव जी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। थैंक यू। बाय बाय बाय। एक मिनट प्रेमा जी, एक मिनट। क्या हुआ? बाय। ओके बाय बाय। प्रेमा जी! ओ नो बॉम्बे वाला, लास्ट ईयर के परचेज बिल्स कहाँ है? वो सामने वाले रैक पे रखें। सामने वाले रैक में। नो डिसिप्लिन एट ऑल। ये यहाँ। एक गोखले, यस। कुलकर्णी जी आएंगे तो उन्हें केसेस दे देना। क्यों? तुम कहीं बाहर जा रही हो? हमको कुलकर्णी से बात नहीं करने का है। क्यों? क्या हुआ? आजकल उन्हें बात करने की तमीज नहीं है, कुछ भी बकते हैं। मतलब? कल जब हम बस स्टॉप पर खड़ा था तो हमारे पास आके बोला, मिसेस लक्ष्मी अपना पर्स को संभाल के रखो, नहीं तो कोई उड़ा ले जाएगा। क्या हुआ? अयो, सचमुच हमारा पर्स कोई उड़ा ले गया। अरे मेरे बारे में भी उनकी भविष्यवाणी सही निकली। क्यों? आपका भी पर्स किसी ने उड़ा दिया क्या? जी नहीं, कल जब मैं पुरानी फिल्म की कैसेट लेके आई तब केशव जी कहने लगे, पुरानी फिल्म क्यों देखती है, वीसीआर का हेड खराब हो जाएगा। बात तो सही है। अरे क्या बात सही है, पिछले 6 महीने से हम लोग पुरानी फिल्म देखते हैं, तब हेड खराब नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा तो हेड खराब हो गया। तुम दोनों की बातें सुनकर मेरा हेड चकराने लगा है। गुड मॉर्निंग मिस जोशी। गुड मॉर्निंग IBM लक्ष्मी। क्या बात है गोखले, ऑफिस में काम का लोड बढ़ गया है क्या? नहीं, ये सब तुम्हारा लोड है। क्या मतलब? बाद में बात करते हैं। बाद में बात करते हैं। गुड मॉर्निंग। ओ बॉम्बे वाला, ये मुंह में क्या डाल रहा है? कल रात को पान खाया था, लगता है कुछ फंस गया है। पिन डाल रहा है, संभालना, दांत में घुस जाएंगे तो सारे दांत निकालने पड़ेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मसूड़े में पिन घुस गई है। गोखले, बॉस से कह देना मैं अभी डेंटिस्ट के पास जाके आता हूँ। लगता है इसके सारे दांत निकालने पड़ेगे। इडियट को ना कहा था दांत में पिन मत डाल। चुप रहो केशव, तुम चुप रहो। तुम मुझे तुम दोनों बॉस ने कैबिन में बुलाया। अबे आहिस्ता बोलना, चिल्ला क्यों रहा है? गला बंद हो जाएगा। हो गया, गला बंद हो गया। केशव तुम क्यों बोल रहे हो? अरे यार कमाल कर रहा है, क्यों बोल रहा है? किसी को एडवाइस देने का जमाना ही नहीं रहा। अरे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे एडवाइस की। क्यों? तुम्हारे एडवाइस से सबका नुकसान ही हो रहा है। मैंने क्या नुकसान किया? चुप रहो, बॉस ने बुलाया है, चलो अंदर। बॉस ने बोला है। चलो। सुनो IBM लक्ष्मी। लक्ष्मी नहीं, चलो। डियर फ्रेंड्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी के बेटरमेंट के लिए कुछ सुझाव मांगे हैं। अगर आप लोगों के पास कोई सुझाव हो तो हम उसका जरूर स्वागत करेंगे। कहाँ सर? तुम्हारे सर पर। तो बात ठीक से सुनते नहीं हो, ऊपर से बेहुदा सवाल करते हो। सर मेरा एक सुझाव है। अपने कंपनी की तरक्की इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वर्कर्स के सिर पर किसी न किसी घरेलू जिम्मेदारी का तनाव रहता है। मसलन उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं,
उनकी याद उन्हें सताती है। कंपनी इसमें क्या कर सकती है? अरे कर सकती है सर, जरूर कर सकती है। सिंपल, बच्चों को यहाँ ऑफिस में आने की परमिशन दे दीजिए आप। हाँ? क्या है, माताएं अपना काम करती रहेंगी और बच्चे खेलते रहेंगे, खाते रहेंगे, पीते रहेंगे और हम भी उनके साथ खेलेंगे। गुड सजेशन, वेरी गुड सजेशन कुलकर्णी। हाँ, कोई और कुछ सुझाव? हाँ सर, मेरा और एक सुझाव है। लंच के बाद बड़ी सुस्ती आती है, लिहाजा लंच के बाद हम सब के लिए 1 घंटा आराम करने का प्रबंध किया जाए। यस सर। तुम ठीक कहते हो गोखले। लंच के बाद कई बार मैंने भी आंखें खुली रखने की बहुत कोशिश की है, लेकिन क्या बताऊं। गोखले, ऐसा करो कि कंपनी के हर आदमी के लिए पर हेड क्या करता हो तकिया परचेज कर लो। ओह थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर मेरे पास भी एक और सजेशन है। बोलो। सर, हमारी ऑफिस की जो बिल्डिंग है वो काफी पुरानी हो चुकी है। ठीक कह रहे हो। सर, इस बिल्डिंग को मरम्मत की जरूरत है, वरना एक दिन ऑफिस की जो छत है वो आपके सर पर गिर जाएगी। केशव, आपको चुप रहना तो पूरी बिल्डिंग गिरा देगा। केशव, इधर बैठो। जानते हो तुम्हारे बारे में क्या गड़बड़ हो रही है? अरे यार, तुम जो भी बोल रहे हो वो सच हो रहा है। हाँ केशव, हाँ, तुमने मिसेस लक्ष्मी से कहा तुम्हारा पर्स चोरी हो जाएगा, चोरी हो गया। तुमने मिस जोशी से कहा तुम्हारे वीसीआर का हेड खराब हो जाएगा, खराब हो गया। हाँ, और आज तो तुमने बॉस के सर पर छत गिरा दी। अरे वो एक इत्तेफाक था। इत्तेफाक नहीं केशव, ये उस भिखारी के श्राप का असर है। कौन सा भिखारी? वही जिसके हाथ से तुमने पकोड़े छीन लिए। अरे वो एक बोगस भिखारी था, तुमने देखा नहीं? मैंने उसे कहा कि तुम जवान हो जाओगे तो कैसा सीना तान कर चलने लगा। अरे वो भी शराब का ही असर था। अबे तू पागल हो? समझ गया। ऐसा भी कभी होता है क्या गोखले? हो रहा है केशव, हो रहा है। अब एक काम करते हैं, ऑफिस छूटने के बाद उस भिखारी को ढूंढ लेते हैं और उससे माफी मांग लेते हैं। यानी उस भिखारी के सामने मैं हाथ फैलाऊं? हाँ। अबे देख गोखले, मेरे पास टाइम नहीं है। आज शाम को मुझे प्रेमा जी के प्रीमियर पर जाना है। नहीं। देखो गोखले, हट जाओ। पहले भिखारी को ढूंढेंगे। हट जाओ नहीं, वरना तेरी टांग। हाँ करोड़ीमल जी, अभी पहुंचती हूँ। प्रेम मेरी फिल्म का नहीं है क्या? बस थोड़ी देर में। ऑलराइट, ओके, बाय। देव, या आज मैं बहुत खुश हूँ। वो तो तुम हर प्रीमियर पे खुश होती है, कौन सी नई बात है? आज मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है देव। तुमने पिछली बार भी यही बात कही थी, यानी कि आज तुम्हारा रिटर्निंग पॉइंट हो गया। देव, इस फिल्म के बाद मैं नंबर 1 हीरोइन बन जाऊंगी। यानी तुम्हारे घर बैठने के दिन आ गए? जी नहीं, मेरी डिमांड ऊपर होने के दिन आ गए। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है ये फिल्म में? सब कुछ तो है इस फिल्म में। फाइट है, एक्शन है, रेप है, वायलेंस है, डांस है, रोमांस है, एवरीथिंग। एक शो नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि आजकल जो नंबर 1 हिट फिल्म है उसमें शुरू से लेकर एंड तक एक ही शादी है। So what? मेरी फिल्म में एक नहीं 2 शादियां हैं, एक इंटरवल से पहले और एक इंटरवल के बाद, और हनीमून भी है। यानी हनीमून बच्चे और बूढ़े दोनों एंजॉय करेंगे। 2 साल तक, कम से कम 2 साल तक हाउसफुल का बोर्ड नीचे नहीं उतरेगा। इतना ऊपर लगाएंगे बोर्ड? You and your PJs दिल, जल्दी तैयार हो जाओ, देर हो रही है। कौन है ये? जाओ देखो ना। Oh my God! ये डॉल केकड़ू है। Oh no, उन्हें मैंने ही बुलाया था प्रीमियर के पासेस देने के लिए। वो जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। Shut up दिल, मैं भी उन्हें साथ नहीं ले जाना चाहती, लेकिन क्या करूं? दिल से कह रही हो? हाँ, तुम्ही से कह रही हूँ। मतलब अपने दिल से कह रही हो? नहीं तो तुम क्या पराये हो? मेरा मतलब सच कह रही हो? हाँ, सच कह रही हूँ। I don't want to take him दिल। You know आज क्या हुआ? क्या? मैं घर से बाहर निकल रही थी, उन्होंने कहा प्रेमा जी संभल के जाना, एक्सीडेंट ना हो जाए, और एक्सीडेंट हो गया। मैं उन्हें साथ नहीं ले जाऊंगी, कुछ करो ना। Don't worry, I'll handle him. Okay. I'll manhandle him. Excuse me. Come on प्रेमा जी, let's go. प्रीमियर के लिए देर हो रही है। लेकिन ये कैसे जा सकते हैं? तुमने तो कहा था वहाँ सिर्फ हैंडसम आदमी आ रहे हैं। फिर आप क्यों जा रहे हो? क्योंकि मैं हैंडसम हूँ। बालों में कंघी फिराने से कोई हैंडसम नहीं बन जाता, और ऐसे 100 बार कंघी फिराओगे तो गंजे हो जाओगे। केशव जी, I'm very sorry, मैं आपको प्रीमियर पे नहीं ले जा सकती। हाँ।
क्या? क्योंकि आपके प्रीमियर के पास आए नहीं है, सॉरी। बल्कि छपा ही नहीं है, छपा ही नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं प्रेमा जी, मैं दिलरुबा जी का पास ले लेता हूँ और इनको यहाँ छोड़ देते खेलने के लिए। नहीं, आई एम वेरी सॉरी, ऐसा नहीं कर सकती मैं। देखिए प्रेमा जी, आप ऐसे आदमी को साथ लेके जाएंगी तो आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। क्या मतलब क्या तेरा केकड़ू? फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, मैं गंजा हो जाऊंगा, क्या मतलब क्या? तू है कौन? तू चाहता क्या है? कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। यानी प्रेमा जी, इस सूट की कोई वैल्यू नहीं। अबे जा जा, भाड़े का सूट पहन के आता है और बड़ा भाव खाता है। 2 टके का अफसर। ओके प्रेमा जी, जा रहा हूँ। जा रहा हूँ। देव, तुमने सुना केशव जी ने क्या कहा? मेरी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी और मेरे बाल निकल जाएंगे, पागल ना हो तो। मेरे बाल, मेरी फिल्म! दिल, जल्दी भागो, फिल्म को बचाओ। चिंटू, ये क्या है? तुम 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। ये सब मेरी गलती नहीं है, ये डैडी की गलती है। डैडी ने क्या किया? डैडी जो कुछ भी बोलते हैं वो सब सच हो जाता है। चुप, तुम ही रह गए थे ऐसा बोलने वाले। नहीं नहीं मम्मी, एग्जाम से पहले डैडी ने कहा था कि इस बार तुम जरूर फेल हो जाओगे, तो हो गया ना मैं फेल। डैडी का बहाना बनाता है, हाँ? डैडी! और डैडी के नाम पे डालता है। अरे कॉफी क्या कर रही हो? ऐसे उसका कान खींचोगे तो उसका कान क्या हुआ? खबरदार जो मुंह से अशुभ बात कही तो। क्यों क्या? पूरी सोसाइटी में मेरा नाम बदनाम हो गया है। सारी औरतें कहती है तुम्हारे पति की जुबान पर काला तिल है। ओ गोपी, ये सब बकवास है। ये बकवास नहीं है, ये हकीकत है। अरे दिलरुबा जी आप, इनकी जुबान पर वाकई काला तिल है। ये लो, आ गया मेरा कातिल। कोकी जी, आप इनके मुंह के हमेशा के लिए इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करा दीजिए। क्यों? केशु ने क्या बिगाड़ा है आपका? क्या बिगाड़ा है? मेरा हुलिया बिगाड़ के रख दिया। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। एक ही रात में मैं 50% गंजा हो गया। दिलरुबा जी, इसमें केशु का क्या कसूर है? इनका ही तो कसूर है। इन्होंने कहा ज्यादा कंगी मत करो वरना गंजे हो जाओगे। लेकिन दिलरुबा जी, आप ऐसे भी अच्छे ही लग रहे हैं। अरे मेरी छोड़ो, उधर डॉल बेचारी रो रो के पागल हो गई है। क्यों, आपके गंजे होने से? मेरे गंजे होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी फिल्म पिट गई है। और क्या, इंटरवल में ही पिट गई। मालूम है, फ्री पास वाला भी नहीं रुके, वो भी चले गए। तो इसमें क्या केशु का हाथ है क्या? और क्या, हम लोग प्रीमियर के लिए निकले रहे थे, ये आ गए और कहने लगे तुम्हारी फिल्म पिट जाएगी। दिलरुबा जी, आप अधूरी बात बता रहे हैं। मैंने प्रेमा जी से कहा था कि आप दिलरुबा जी को साथ लेके जाएंगी तो आपकी फिल्म पिट जाएगी। हाँ, लेकिन ये तुम्हें सब कहने की क्या जरूरत है? उधर डॉल का रो रो के पूरा हाल हो चुका है। उसने कहा कि वो तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखेगी। जाहिर है। अरे क्या जाहिर है? ये तो मेरे लिए जाहिर है। मेरी शक्ल नहीं देखेगी मतलब? ऐसा कैसे चलेगा? मैं अभी जाके मिलता हूँ प्रेमा जी से। अरे केशु, मैं गंजा हो गया। कोकी जी, मैं गंजा। कौन है? प्रेमा जी, मैं छोड़िए। देखिए प्रेमा जी, मेरी बात सुनिए। नहीं, कुछ नहीं सुनूंगी मैं। मैंने मन से ऐसा नहीं कहा था। कुछ भी नहीं सुनूंगी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि आपकी फिल्म पिट जाए। मेरी बात सुनिए प्रेमा जी, मेरी बात। मेरा हाथ, प्रेमा जी, मेरा हाथ। हाथ अंदर रहेगा प्रेमा जी, मेरा हाथ अंदर रहेगा। होश में आओ केशव, अपने आप को संभालो केशव। गोखले में क्या करूं, क्या करूं? इस काले दिल की वजह से प्रेमा जी की फिल्म पिट गई। प्रेमा जी मुझसे रूठ गई। गोखले, मैं क्या करूं, क्या करूं? अब भी मेरी बात मान लो केशव, उस भिखारी से माफी मांग लो। ठीक कहते हो गोखले, चलो मैं माफी मांग लेता हूं। नहीं, सबसे पहले ऑफिस स्टाफ से माफी मांग लेता हूं। अरे नहीं, सबसे पहले तो तुम्हारी माफी मांग लेता हूं गोखले। मुझे माफ कर दो। मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो गोखले। मैं जानता हूं मेरी वजह से आगे कुछ न कहना। जोशी, कुलकर्णी जी से कभी बात नहीं करना। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है?
मिस जोशी, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी माफी मांगता हूँ, तुम्हारे पैर छूता हूँ। तुम्हारे हेड को रिपेयर करने के लिए, मेरा मतलब है तुम्हारे वीसीआर के हेड को रिपेयर करने के लिए जो कुछ भी खर्चा होगा वो मैं दे दूंगा। माफ कर देना मुझे। ठीक है। मिस IBM लक्ष्मी, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे पैर छूता हूँ, मुझे माफ कर देना। आइंदा मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम्हारा पर्स चोरी हो जाएगा। माफ कर देना मुझे, माफ कर देना, माफ कर देना। ओके। बॉम्बे वाला, बॉम्बे वाला, बॉम्बे वाला, बॉम्बे वाला वो अस्पताल में है। पिन की वजह से पॉइजन हो गया और उसके सारे दांत निकालने पड़े। बॉम्बे वाला, मेरे दोस्त मुझे माफ कर देना। भगवान करे तुम्हारे मुंह में नए दांत आ जाए। अस्पताल से ही मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। और कोई बाकी रहेगा? बॉस, बॉस, बोलो। नहीं सर, मैं आपकी माफी मांगता हूँ सर। मैं माफी मांगता हूँ। सर मैं आपके पैर छूता हूँ सर। मैं सर मैं आइंदा आपको ऐसा कभी नहीं कहूंगा कि आपके सर पर छत गिर जाएगी सर। समझ गया सर, समझ गया। गोखले, यार वो बूढ़ा भिखारी कहीं नजर नहीं आ रहा है। आप पकोड़े वाले से पूछते। अरे भाई साहब, वो बूढ़ा भिखारी यहाँ घूमता रहता था, वो कहाँ गया? आपको उससे क्या काम है? नहीं वो ऐसे ही हम। एक मिनट, ये वो क्या है कि 4-5 दिन पहले उस भिखारी ने हमें श्राप दिया था। हमें नहीं, इन्हें। हाँ, मुझे श्राप दिया था। अच्छा, उसका क्या है? तो मैं उस भिखारी के पैर छूना चाहता हूँ। एक काम करो, मेरे पैर छू लो। क्यों? क्योंकि मैं ही वो बूढ़ा भिखारी हूँ। हाँ मैं। तुमने उस दिन कहा था ना कि तुम जवान बन जाओ, तो मैं जवान बन गया। तुमने तो कहा था कि मेरी बुरी बात सच निकलेगी। एक बूढ़े भिखारी के लिए इससे दूसरी बुरी बात कौन सी हो सकती है, जो उसे फिर से जवान बनना पड़े और ये सब मेहनत मजदूरी करनी पड़े। अरे ये तो मेरा श्राप मुझे ही भारी पड़ा। लेकिन यार तुमने इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि तुमने श्राप दिया और सच होने लगा? हर इंसान में ये शक्ति होती है। अब किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, इसलिए किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं इस श्राप के प्रभाव से कब मुक्त हो जाऊंगा पकोड़े स्वामी? मेरा श्राप सिर्फ 1 हफ्ते तक रहता है। 2 दिन के बाद तुम मुक्त हो जाओगे। जाओ बच्चा। धन्यवाद, धन्यवाद। चलो। धन्यवाद। कौन है आप? प्रेमा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जाइए आप, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। आपकी ज़बान पर काला तिल है। आपके कहने पर मेरी अच्छी खासी हिट फिल्म पिट गई। सॉरी प्रेमा जी, आई एम सॉरी। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी अगली सारी फिल्में सुपर हिट हो जाएंगी। दिलरुबा जी का, मैं उनकी भी माफी मांगना चाहता हूँ। दिलरुबा जी, जरा दिलरुबा जी को बुलाइए प्लीज। मैं ही हूँ, पहचानने से इनकार करता है गधे। दिलरुबा जी, आप तो और भी हैंडसम लग रहे हैं। किस एंगल से? सारे एंगल से। अरे सारे एंगल तो साफ हो गए, अब बचा क्या है? आपकी भी माफी मांगता हूँ और आपको आशीर्वाद देता हूँ दिलरुबा जी कि आपके सर से लेकर पांव तक बाल ही बाल उठ जाए। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे भालू नहीं बनना। केशु तुम चलो घर पर चलो। अरे वो लोग तुमसे अगर बात नहीं करना चाहते तो तुम क्यों इतना मस्का लगा रहे हो? प्रेमा जी, आप मुझसे बात नहीं करती? नहीं। प्रेमा जी, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, मुझे बात कीजिए। प्रेमा जी, मुझसे बात कीजिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। प्रेमा जी, मैं हो गया। डोंट वरी भाभी, भिखारी ने कहा है 2 दिन में ठीक हो जाएगा। प्रेमा जी,